बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहला लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और ये इसका जो कोर्स कोड है वो 231 है और ये जो CLO फर्स्ट है, PLO फर्स्ट है एंड जो डोमेन है वो कॉग्निटिव वो 1 है। अच्छा, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स बताता चलो। पहले हम क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इक्वेशन है क्या चीज़। देन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस है क्या चीज़। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, different type of differential equations, order and degree of differential equation। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह बनाते हैं एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर इसके बाद हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मेन फोकस होगा इस जो हमारे साथ इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इस पे ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो फार हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड देन इक्वेशंस। हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, देन एक्सप्रेशन, देन इक्वेशन, क्योंकि इन सब का कम्बिनेशन इक्वेशन बनाता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको सेपरेटली पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट? फिक्स वैल्यूज आर कांस्टेंट्स। जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट। जितने भी रियल नंबर हम रियल लाइफ में देख रहे हैं ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल 2 -2 -10 -5 by -2 by 5 etc. all these values are constant values. Variable, the alphabetical values are alphabetical letters W X Y Z। आप लोग इसमें A B C भी लिख सकते हैं, वट एवर जो कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, स्मॉल X Y Z। हमने यहाँ पर यूजुअली हम इसको हम लेते हैं तो मैंने इस वजह से यूज़ किए हैं। आप लोग स्मॉल A B C भी यूज़ करते हैं। आर कॉल्ड वेरिएबल्स बिकॉज वी कैन असाइन एनी वैल्यू टू दीज वेरिएबल्स। एक्स वाई जी जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है डब्ल्यू एक्स वाई जी, इसको हम वेरिएबल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस वेरिएबल्स को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सपोज करते हैं, असाइन करते हैं। सो वेरिएबल आर नॉट फिक्स्ड। सो कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज होते हैं मगर वेरिएबल्स फिक्स वैल्यूज नहीं होते। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देख लो हमने x वेरिएबल लिया है मगर इसमें हम फिक्स नहीं है क्योंकि x को हम 2 वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, -4 भी असाइन कर सकते हैं, 10 भी असाइन कर सकते हैं। हम फ्री है, हम कोई भी वैल्यूज को असाइन करते हैं। सिमिलरली x2/7, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -12, w इज इक्वल टू -2। सो इस वेरिएबल्स को जो आप लोग के साथ x w x y z के फॉर्म में है, इसको आप लोग कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। हम फ्री है, इंडिपेंडेंट है। सो इस वजह से वेरिएबल फिक्स वैल्यूज नहीं होती। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ variable or variables and constant is called expression. What is combination? In mathematical terms it is called addition, subtraction, multiplication and division. कंबाइन करते हैं हम थ्रू एडिशन, थ्रू सब्ट्रैक्शन, थ्रू मल्टीप्लिकेशन, थ्रू डिवीजन ऑफ वेरिएबल, वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल, वन कांस्टेंट और मोर देन वन कांस्टेंट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल को कंबाइन करें थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इसके हम क्या देखते हैं, इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अब एग्जांपल 1, हमने एग्जांपल लिए है। फॉर एग्जांपल 1 है, हम कहते हैं 2x² + 10।
अब ये एक एक्सप्रेशन है y बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, 2 भी कांस्टेंट है और पॉजिटिव 10 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे साथ x है, इसकी पावर 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या है, कंबाइन किया है दो कांस्टेंट को, एक वेरिएबल की जो पावर 2 है उनको कंबाइन किया है। 2 और x स्क्वायर को कंबाइन किया है थ्रू मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसके साथ प्लस के थ्रू हमने कंबाइन किया है 10 को। तो ये आप लोग को क्या शो करता है, एक एक्सप्रेशन शो करता है। सिमिलरली 3x माइनस 5y माइनस 5 हमारे साथ ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 3 5 और माइनस 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, और एक्स वाई हमारे साथ क्या है, वेरिएबल्स है। 3 को x से थ्रू मल्टीप्लिकेशन कंबाइन किया है, 5 को y के साथ थ्रू मल्टीप्लिकेशन कंबाइन किया है, 3x और 5y को माइनस के थ्रू कंबाइन किया है, और इसके साथ फिर माइनस 5 इसके साथ कंबाइन किया है। सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जी प्लस 2w माइनस 10 ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन किया है। अब जब ये हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक्सप्रेशन है, सो कुछ चीज़ें उसमें आप चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। The constant value, this is the real multiple with any variable is called coefficient। तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, सिंपली कि जिसके साथ कोई मल्टीपल में ना हो कोई वेरिएबल, इसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जो पावर होता है x की पावर, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो कुछ टर्म्स जो कांस्टेंट्स के वो चेंज हो जाती है। और आप लोग इस x को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसको समटाइम हम बेस भी कहते हैं, x को हम बेस भी कहते हैं, वेरिएबल और बेस कह सकते हैं। सिमिलरली 2 में देख ले, x और y हमारे साथ यहाँ पर हमने कंबाइन किया है कि x एंड y ये दोनों क्या है आपस में, x एंड y ये दोनों वेरिएबल्स है, या इसको हम बेसिस भी कह सकते हैं। x 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है माइनस 5y के साथ, तो 3 माइनस 5 आपके साथ क्या है, कोएफिशिएंट्स है। ये जो माइनस 5 वैल्यू है इसके साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। सिमिलरली x y z एंड w ये हमारे साथ क्या है, वेरिएबल्स है, या इसको हम बेसिस कहते हैं। x का कोएफिशिएंट भी 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, z का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो x y और z के कोएफिशिएंट्स 1 है, w के कोएफिशिएंट पॉजिटिव 2 है, और ये माइनस 10 जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम माइनस 10 कांस्टेंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट इस केस में 2 है, कोएफिशिएंट इस केस में एक 3 है, एक माइनस 5 है, इसमें 1 1 1 माइनस 2 कोएफिशिएंट्स, क्योंकि इसके साथ x पावर या x पावर 1 या x पावर 2 मगर x मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली कांस्टेंट इसमें माइनस पॉजिटिव 10 है, माइनस 5 है, माइनस 10 है, एंड सो ऑन। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो आप लोग इसका प्री रिक्विजिट कोर्स है कैलकुलस इन एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑलरेडी आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं, मगर जस्ट एक रिमाइंडर मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो कि आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएं। व्हाट इज इक्वेशन? एन इक्वेशन हैविंग इक्वलिटी साइन, इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन हो, अब एक्सप्रेशन के जो डिफिनीशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन में अगर इक्वलिटी साइन आ जाए तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर 0 करे तो इट इज़ एन इक्वेशन। अगर 10 को इस साइड पर ले आ जाए, 2x स्क्वायर माइनस 10 इज एन इक्वेशन। या x स्क्वायर को 2.2 पे डिवाइड करें माइनस 5, दिस इज एन इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को माइनस 5 इक्वल टू 0, अगर इसको 0 पे रिप्लेस करें, या इज इक्वल टू 5, सो दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। और यहाँ पर अगर माइनस 10 इक्वल टू 0, ये माइनस 10 है तो इक्वल टू 0, और माइनस 10 को राइट हैंड साइड पर ले जाए तो पॉजिटिव 10, सो ये एक इक्वेशन चेंज होगा। अब इसमें जो कोएफिशिएंट्स है, जो बेसिस है, और वेरिएबल है, कांस्टेंट है, पावर है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जिस तरह ये चीज़ें एक्सप्रेशन में है, सिमिलर चीज़ें, सिमिलर नेम्स इस इक्वेशंस में भी होंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं कि एन इक्वेशन इज जनरली रिटन इन 2 वेज। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बात करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन को 2 टाइप्स के फॉर्म में लिखते हैं। वन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से जो कैलकुलस है आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि y is equal to f of x. In this equation, y is called dependent variable and x is always a single and dependent variable. इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं? क्योंकि x की वैल्यू की सिलेक्शन में हम फ्री है, मगर y की जो वैल्यू आती है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x आती है. इस वजह से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So y is equal to f of x. So in this equation y is called dependent variable and x is always a single and dependent variable. इसको हम single and dependent variable होगा. For example, y is equal to 2x minus 3. ये इस टाइप का इक्वेशन है y, और f of x का मतलब है राइट इनसाइड फंक्शन ऑफ x 2x minus 10. So this is an equation. Now अगर हम सपोज करते हैं x is equal to 1, तो y की वैल्यू हमारे साथ इसमें रिप्लेस करना चाहेंगे 2 into 1 minus 10. So 2 minus 10 is equal to minus 10. जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 क्या आएगी, minus 8. हम ये नहीं कह सकते कि when x is equal to 1 so y is equal to 2. No. So हम x की सिलेक्शन में फ्री है, इस वजह से इसको हम कहते हैं x is independent variable. y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि y की वैल्यू टोटली बेस करती है x की वैल्यू पे. नाउ इस केस में इस इक्वेशन के लिए y is equal to 2x minus 10. जब x की वैल्यू 1 हो, यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस करने से y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी. तो when x is equal to 1 y is equal to minus 8. अब ये हम नहीं कह सकते कि y is equal to minus 10. सिमिलरली when x is equal to minus 1 करेंगे, सो अगर 1 में रिप्लेस करेंगे so 2y into minus 1 minus 10 minus 12. तो यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज आएगी. when x is equal to 1 y is equal to minus 8. when x is equal to minus 1 y is equal to minus 12. so x की वैल्यू की सिलेक्शन में हम फ्री है, मगर y की वैल्यू will come according to the value of x. इस वजह से हम x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. नोट इक्वेशन ए जो कि हमने पहले y is equal to f of x is called function of one variable. Function of one variable means function of one independent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा यूनिक होता है, वन होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, डिफरेंट. सो y is equal to f of x जो ए इक्वेशन था इसको हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, और इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मींस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ इसकी दूसरी पार्ट है z is equal to f of एक्स वाई डब्ल्यू और z is equal to एक्स वाई. इसका मतलब है कि z इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई और w इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. z फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट है और एक्स वाई इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इस बी केस में आप लोग के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल एक है z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें मोर देन वन है. यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें 2 है. सो इसका मतलब है कि हम इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू पार्ट में. डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी वन इन बोथ द केसेस, मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग के साथ एक वैल्यू भी हो सकती है और more than one value भी हो सकती है. So in equation B, z is dependent variable and x, y, w or x, y are called more than one independent variables. इस केस में z डिपेंडेंट है और x, y, w या x, y इंडिपेंडेंट है. इस केस में भी आप लोग के साथ z की वैल्यू इस केस में x, y, w की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और दूसरे केस में z की वैल्यू x, y पे डिपेंड करेगा. सो x, y, z या x, y, w या x, y ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z डिपेंडेंट वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 3, ये 2 वेरिएबल है. यहाँ पर z इज इक्वल टू कितनी वेरिएबल, x, y, तो x, y है. अगर ये 3 होता तो 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 10 फॉर एग्जांपल इस टाइप का होता. तो ये हमने डिपेंडेंट वेरिएबल z को इन टर्म ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है. नाउ हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि x और y हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम फ्री है. x1 y1 y माइनस 1 हमने दो वैल्यू अपनी तरफ से लिए है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम फ्री है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z2 में 2 की जगह x की जगह 1 और y की जगह -1, इसको कैलकुलेट करने से 0 आएगी.
सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 रिप्लेस करेंगे, सो 2 में रिप्लेस करने से इसकी वैल्यू -4 आएगी। तो यहाँ पर देख लो x y की सिलेक्शन में हम फ्री है, मगर z की वैल्यू जो ऑब्टेन डिपेंडेंट वेरिएबल है ये x और y की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर x y की वैल्यू क्या है 1 -1, सो z की वैल्यू 0। यहाँ पर -1 सो z की वैल्यू -4 आई है। इस वजह से यहाँ पर क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और बेस करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 भी हो सकता है किसी भी इक्वेशन में और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो इससे पहले 1 था और यहाँ पर ये मोर देन 1 है। So now two equation B is called function of several variables, means two or three independent variables। या इसकी जगह लिख सकते हैं equation A is called several variable means more than one independent variables। अगर 2 3 के बारे में confusion है तो more than one independent variable, so more than 1 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं and so on। और इसकी जगह आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो आप लोग के साथ इक्वेशन है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये ऑलरेडी आप लोग कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, मगर मैंने आप लोगों को वो दिए है, थोड़ा सा वो क्लू दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। सो सच केस में हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक होगा, 1 होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? सो इन इक्वेशंस की बेसिस पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन को आगे जाके क्लासिफाई भी कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। What is differential equation? An equation in which the derivatives of dependent variable with respect to one or more independent variables occurs or occur is called differential equation। ऐसा equation कि जिसमें dependent variable with respect to one or more than one independent variables की derivatives given हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन कि जिसमें डेरिवेटिव्स गिवन हो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और यू नो इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वो इसमें भी होंगी। So an equation in which the derivative of dependent variable y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, with respect to one independent variable, so one independent variable होगा, so dy by dx होगा, more than one independent तो x y z भी होगा। तो आप लोग के साथ one variable और more than one variable occurs is called differential equation। So an equation in which the derivatives of dependent variable with respect to one or more independent variable or variable occurs or occur is called डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो, with respect to one independent variable derivative given हो, with respect to more than one independent derivatives given हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है तो उसको डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं? dy by dx, डी नोटेशन यूज करते हैं। अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो तो उसके डेरिवेटिव को लिखते हैं पार्शियल u पार्शियल z by पार्शियल x पार्शियल z by पार्शियल y एंड पार्शियल z by पार्शियल w हम लिखते हैं। तो ये आप लड़ी कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का डेरिवेटिव डी से डिनोट करते हैं और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के डेरिवेटिव पार्शियल नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप थोड़ा सा देख लें। सो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो तो वन डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर मोर देन 1 हो तो इसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z गिवन होंगे। अब टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में कि जिसमें डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो इक्वेशन में और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो इक्वेशन में, तो इसको क्लासिफाई करते हैं एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ODEs को हम कहते हैं, or ordinary differential equations. So ordinary differential equations
और द सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो पीडीज। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं इस पार्ट में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या चीज? A differential equation DE का मतलब है differential equation having one independent variable and its derivative or derivative occur or occurs is called and its one independent variable and its derivative or derivatives occur is called ODE। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इसमें और इसकी डेरिवेटिव्स उसमें अकर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, सो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और इसकी डेरिवेटिव्स उसमें अकर हो वन टाइम, अगर वन टाइम डेरिवेटिव है, टू टाइम डेरिवेटिव है, थ्री टाइम डेरिवेटिव है, व्हाटएवर इसमें जो गिवन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ओडीई। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 10, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी, क्योंकि इसमें सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, कैलकुलस ऑफ एनालिटिकल जियोमेट्री। इसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर लिख लो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x इज इक्वल टू 10। ये इस वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसमें डेरिवेटिव गिवन है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल x गिवन है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए हम d यूज करते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Similarly, d square y by dx square 2 time derivative minus 2 dy by dx minus x is equal to 0 derivative. So one time derivative, derivatives more than one time. So two time derivative of y with respect to x अगर d है तो इसका मतलब है कि independent variable 1 है। So two time of derivative of dependent variable with respect to single independent variable x minus 2 derivative of y with respect to x minus 6 is equal to 0। तो ये आपके साथ 1 2 2 क्या है? ये आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स गिवन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो नेक्स्ट पे जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। So what is partial? A differential equation having more than one independent variables and their derivatives occurs and derivative occurs is called partial differential equation। ऐसा differential equation के जिसमें more than one independent variable हो और इसके derivatives भी उस equation में occur करती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? partial differential equation। जब हम differential equations की बात करते हैं तो हम derivatives की बात करेंगे, क्योंकि equation में derivatives involve है। अगर ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब है कि इसमें डेरिवेटिव्स होंगे, मगर ये डेरिवेटिव्स किस टाइप के डेरिवेटिव्स को शो करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स के। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0। So this partial notation is used when we have more than one independent variable। So partial u, ये जो आप लोग के साथ न्यूमरेटर में आता है u, ये एक डिपेंडेंट और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट। सो पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल u बाय पार्शियल y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, x एंड y। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके डेरिवेटिव्स भी गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स हम कहते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन पे हम देख ले पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे साथ क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है y, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर में u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में x y और z है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लिया है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन के जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। किस तरह डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to single independent variable or with respect to more than one independent variables। अगर डेरिवेटिव ऐसा इक्वेशन कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो with respect to single independent variable,
तो उसके डेरिवेटिव को डी से डिनोट करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे डेरिवेटिव के जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो और इसके डेरिवेटिव्स गिवन हो, तो इसके डेरिवेटिव के लिए इस पार्शियल नोटेशन से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इक्वेशंस के डिफरेंस के बेस पे हम डेरिवेटिव्स को भी, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अब इसके बाद जो कि मोर इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर और डिग्री इसकी किस तरह हम फाइंड करेंगे, और ये इसके बड़े एसेंशियल पार्ट्स है जो कि हम आगे जाके बहुत ज़्यादा इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मींस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ सकता है और हमारे साथ इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ सकता है। सो order of a differential equation, the highest derivative in a differential equation is called order of given differential equation। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जब आप लोग इसकी डेरिवेटिव लेंगे इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे, उसी इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्या, डिग्री क्या है, द पावर और एक्सपोनेंट, the power of exponent of highest derivative of a differential equation is called degree of a differential equation। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उस पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कहते हैं the power or exponent of the highest derivative of a differential equation is called degree of a differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, उस पावर को हम क्या कहेंगे, इसी इक्वेशन का डिग्री कहेंगे। और ये क्या होगा, द पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल होगा। ये आपके साथ नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अगर वो फॉर्म में हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वो बात की बात है। मगर डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगा वो हम इसकी डिग्री कहेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल में हमने कहा है कि क्लासिफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड योर ऑर्डर एंड डिग्रीज। हमारे साथ 1 2 3 4, हमारे साथ ये 4 हमारे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हम कहते हैं कि इसको क्लासिफाई करें कि इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सा है। इसके बाद हम ये भी फाइंड करते हैं कि इसके ऑर्डर्स क्या है और इसकी डिग्रीज क्या है इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो हम मोर क्लियर हो गए पॉइंट हमें। सो हमने यहाँ पर लिख ले फर्स्ट वन, यहाँ पर देख लो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। यहाँ से भी हमें पता चला कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से भी हमें पता चला कि इसमें आप लोग के साथ ये d इन्वॉल्व है। तो d का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to single and dependent variable, तो ये ODE है फर्स्ट। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कहते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है। तो 2 टाइम है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो 2 है। अब डिग्री क्या है, डिग्री हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, अगर इसकी हम पावर ले ले तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ये 1 शो करता है, तो डिग्री भी 1 है। अब यहाँ पर देख लो 3 dy बाई dx इसकी पावर 2 है, मगर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है।
और डिग्री क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो इसकी पावर आपके साथ 1 है तो डिग्री 1। सिमिलरली सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लो, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये भी इन्वॉल्व है कि d इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेकंड भी आप लोग के साथ ODE है, क्योंकि इस d से आप लोग को पता चले कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग के साथ क्या है, x है। तो यह आप लोग के साथ क्या है, ODE है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर ये 2 टाइम है, 1 टाइम डेरिवेटिव है, 2 टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 टाइम, सो ऑर्डर इज 3। अब आप लोग के साथ अब ऑर्डर 3 डिग्री क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को, तो यहाँ पर देख लो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है। अब यहाँ पर 4 भी है मगर इसको हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 2 है तो ये डिग्री होगा। सिमिलरली 4 को देख ले, अब यहाँ पर देख लो पार्शियल यू। अब ये पार्शियल नोटेशन से आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है। ठीक है, अगर ये पार्शियल नोटेशन आ जाए तो यहाँ से भी आप लोग कहेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो हमने इसको लिखा है PDE। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव्स में क्या है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स 1 टाइम डेरिवेटिव, मगर पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर 2 टाइम डेरिवेटिव। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो आप लोग के साथ ऑर्डर 2 है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देख ले, कुछ में नहीं है, इसका मतलब है कि पावर 1 है तो डिग्री 1 है। यहाँ पर 2 भी है मगर ये 2, मगर इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर यहाँ पर 2 है। अगर ये पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर होता, तो आप लोग के साथ ऑर्डर 2 होता, मगर डिग्री भी इस केस में 2 होता, क्योंकि फिर इसमें आप लोग हाईएस्ट पावर को फिर देख लेते हैं। 5 में देख ले, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर पर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पार्शियल नोटेशन की वजह से ये PDE हो जाएगा। या इसमें देख ले यू आप लोग के साथ क्या है, डिपेंडेंट, और एक्स वाई और जी इंडिपेंडेंट है, इस वजह से पार्शियल नोटेशन यूज हुआ है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 2 है। डिग्री अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है और ये भी सेकंड ऑर्डर है, मगर इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी वो 2 है। तो इस केस में जब इसकी ऑर्डर सेम हो, मतलब इसकी अगर ऑर्डर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर डिग्री फाइंड करनी हो तो फिर हाईएस्ट पावर की तरफ जाएंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मगर इसकी पावर 2 है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो आप लोगों के साथ क्या होगी, 2 होगी। So let's move to the next अब इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कस द डिग्री ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम एक स्पेशल टाइप की इक्वेशंस लेंगे कि जिसके हम डिग्रीज को डिस्कस करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्रीज को, मगर यहाँ पर हम स्पेशली इसमें डिग्रीज की बात करते हैं कि डिस्कस द डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट वन है डेरिवेटिव 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 3dy by dx is equal to 10 and partial u by partial x whole square partial square u by partial x square minus 2/5 minus xy is equal to 0। अब ये हमारे साथ दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट में d है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड में पार्शियल है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो इसकी भी डिग्री 2 है। व्हाट इज सॉरी ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर 2 है, इसकी भी ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। बट ऑर्डर डिग्री देख लो -3/2, मगर हमने लिखा है कि डिग्री पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव और इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, 3/2 है, फॉर्म है, डिवीजन फॉर्म में है।
तो इस केस में हम किस तरह डिग्री लेंगे, इसको फिर आप लोग साथ जो डिवीजन में जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसके बारे में जो बेसिक रूल है, अगर इस 2 को आप ख़त्म करना है तो इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे। सो स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या अगर इसको में प्रॉब्लम है तो इस जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको निगेट करें, तो आप लोग के साथ जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ रहा है ये 3 है, तो इसकी डिग्री आप लोग के साथ 3 आएगी। सिमिलरली ये -2/5 है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर -2/5 है। ओके, हम 5 को निगलेक्ट करते हैं जो डिनोमिनेटर में, मगर ये -2 है। सो -2 को में ये 5/2 को निगेट करेंगे, -2 आएगी, -2 में आप लोग नेगेटिव निगेट करेंगे तो आप लोग के साथ +2 आएगी, तो इसकी डिग्री 2 आएगी। तो इसको जब करेंगे, इसकी अगर 5 को ख़त्म करेंगे तो पावर 5 और इसके बाद पावर -1 लेंगे, तो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। या इससे जो बेस्ट मेथड है, इजीएस्ट वे है कि इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करें और इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करें। 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डिग्री 3, डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट करें और इस जो न्यूमरेटर में इसकी पॉजिटिव वैल्यू सो -2 है तो इसको +2 करें, तो यहाँ पर ये डिग्री आएगी। तो इस तरह अगर अदर देन आप लोग के साथ नेचुरल नंबर हो तो इस तरीके से फिर आप लोग इसकी जो डिग्री से इस तरह आप लोग इसको फाइंड करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, ODEs आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेते हैं क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली ये बेस करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो हम यहाँ पर आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे और इसकी सॉल्यूशंस को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हम लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज लीनियर ODE, द सेकंड वन इज नॉन लीनियर ODEs। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि लीनियर ODE को भी सॉल्व करेंगे, नॉन लीनियर ODE को भी सॉल्व करेंगे, मगर दोनों में क्या डिफरेंस है। Linear ODE, ordinary differential equation ODE is said to be linear if the following conditions are satisfied। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त हमारे साथ क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। आप आगे जाके इसके लिए नॉन लीनियर के लिए भी डिफाइन करेंगे, सॉरी PDEs की भी लिए डिफाइन करेंगे। इसके लिए भी सेम मेथडोलॉजी होगा, मगर यहाँ पर हम मेन फोकस करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कंसिडर किया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। So ordinary differential equation is said to be linear ordinary differential equation if the following conditions are satisfied. The first, the dependent variables say y and its derivative or all must be of degree 1। इसका मतलब ये है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जितनी भी है और इसकी डेरिवेटिव्स जितनी भी है उसकी पावर्स हमेशा क्या होंगे, 1। डिग्री क्या होता है, पावर होते हैं, हाईएस्ट जो पावर होगी वो 1 होगी। इसका मतलब है कि y की भी पावर 1 होगी और इसकी जितनी भी डेरिवेटिव है dy/dx या d2y/dx, इसकी जो डेरिवेटिव्स है इसकी पावर्स हमेशा 1 होगी। अगर y की पावर अदर देन 1 हो या इसमें किसी भी डेरिवेटिव की पावर अदर देन 1 हो तो फिर वो ऑर्डिनरी नहीं होगी, एक ये होगा। सेकंड, नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड डेरिवेटिव अपीयर। अब दूसरा ये होगा कि y और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं गिवन होगा, y dy/dx या y d2y/dx2। सो y और इसका डेरिवेटिव में ये प्रोडक्ट गिवन नहीं होगा, दूसरा ये कंडीशन होगा। थर्ड, no transcendental function। what is transcendental function? no transcendental function of y and its derivative occurs। y के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन इसमें गिवन नहीं होंगे, अकर नहीं होंगे। तो मतलब है कि x के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन हो सकते हैं मगर y के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन इसमें नहीं होंगे। व्हाट इज ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन? नो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ y and its derivatives occurs। Transcendental function means trigonometric function of y, inverse trigonometric function of y, logarithmic function of y, exponential function of y will not be included। For example, sin y, natural log of y square,
ई पावर एक्स वाई, साइन इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स वाई, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। वाई के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन मींस के ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वाई जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हों तो उस इस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्या होगा कि y और इसकी जितनी भी डेरिवेटिव्स है इसकी डिग्रीज 1 होंगे, इसकी पावर्स 1 होंगे। दूसरा, y और इसके डेरिवेटिव का दरमियान में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। थर्ड वन, और आप लोग के साथ नो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ y, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन y के इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तीनों कंडीशन हो तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहेंगे। सो नेक्स्ट पे हम जाते हैं एग्जांपल कि 1 2 3 4 ये कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अब यहाँ पर सब इसमें डी इन्वॉल्व है, डी डी डी, तो ये ऑर्डिनरी ओडीज है। अब यहाँ पर देख ले, पहला हम क्या कहते हैं कि y और इसके डेरिवेटिव्स की पावर 1 होंगे, डिग्री 1 होंगे। तो यहाँ पर देख लो इसके डेरिवेटिव सिर्फ यहाँ पर y नहीं है, इसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। सेकंड में डेरिवेटिव की पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर y भी है, इसकी पावर भी 1 है। डेरिवेटिव की पावर 1 है, डेरिवेटिव की पावर 1 है। टेंजेंट x ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है, साइन x के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। सिमिलरली डी बाई डी एक्स आप लोग देख ले, इसकी भी पावर 1 है, नेचुरल लॉग अप टू x माइनस 1, x है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ x पॉसिबल है। तो ये 1 2 3 4 ये क्या है हमारे साथ, ये कौन से फंक्शन है, ये हमारे साथ लीनियर ओडी है। y और इसके डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट गिवन नहीं है, पावर भी 1 है, y एस डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट गिवन नहीं है। x के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है मगर y के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन इसमें नहीं है, इस वजह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सिमिलरली नॉन लीनियर ODEs, the ODEs which are not linear is called non-linear ODE। ऐसे लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसमें एटलीस्ट वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज गिवन ना हो। फॉर एग्जांपल x और इसके डेरिवेटिव में किसी की पावर अदर देन 1 हो तो वो नॉन लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। y अगर इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट गिवन हो तो वो भी नॉन लीनियर होगा। किसी भी y का ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन हो, साइन इनवर्स साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल अगर इसको गिवन हो तो वो भी नॉन लीनियर होंगे, क्योंकि लीनियर में ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ y पॉसिबल नहीं होते। अब ये देख लो ये नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है, ओडीई है, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर अदर देन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मगर यहाँ पर अदर देन 1 है, सो नॉन लीनियर हो गया। अब इसमें देख लो, यहाँ पर देख लो इसकी पावर डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मगर y की पावर क्या है 2 है। अगेन आप लोग के साथ फर्स्ट कंडीशन ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव और y की पावर्स अदर देन 1 है, तो ये लीनियर नहीं हुई तो श्योरली नॉन लीनियर हो गए। थर्ड वन आप लोग के साथ क्या है कि dy बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, पावर यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मगर y और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट गिवन है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। अब यहाँ पर देख लो इसमें ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन पावर भी 1 है, देख लो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ y है, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ y विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए, सो ये भी नॉन लीनियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, सो एक्स वाई प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर का भी हो गया, तो ये भी आप लोग के साथ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। Similarly, homework given है कि classify the following into linear ODE, non-linear ODE, also mention their order and degrees। देख ले कि किसमें कौन से linear ODE है, कौन से non